दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है। इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। 2024 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए, ये हम लोग देखते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रति वर्ष उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। इसकी परंपरा 1901 ईस्वी से शुरू हुई है। इसके लिए एक समिति है जो कि यह डिसाइड करती है किन किन व्यक्तियों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। मैं उस समिति की थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे दूं। इसकी जो समिति है शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी, यह रसायन तथा भौतिकी के क्षेत्र में वैसे लोगों को चिन्हित करती है, पहचान करती है जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिए हैं और उनके लिए नोबेल पुरस्कार हेतु नामित करती है। कोरोलिंस्का संस्थान में नोबेल जो समिति है वो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने हेतु कार्य करती है। स्वीडिश अकादमी साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करती है लोगों का नाम, और नॉर्वेजियन नोबेल समिति यह शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान करती है। प्रथम जो नोबेल विजेता थे अर्थात 1901 ईस्वी में जिन जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, एक बार उनको हम लोग देखते हैं, याद ताज़ा हम कर लेते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में रॉन्जन को एक्सरे की खोज के लिए प्रदान किया गया था। रसायन के क्षेत्र में वांट हॉफ को रासायनिक गतिशीलता तथा ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में एमिल एडोल्फ को डिप्थेरिया के खिलाफ सीरम थेरेपी का प्रयोग करने के लिए, तथा साहित्य के क्षेत्र में तुली प्रदुम को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। शांति के क्षेत्र में फ्रांसीसी फ्रेडरिक पैसी तथा स्विट्जरलैंड के जीन हेरेडी ड्यूनेट को अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सैनिकों की मदद करने के लिए पुरस्कृत किया गया था। पुरस्कार और तथा धनराशि की थोड़ी हम बात करें, इसके तहत एक डिप्लोमा दिया जाता है, एक स्वर्ण पदक होते हैं तथा 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की राशि प्रदान की जाती है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की अगर हम भारतीय रुपयों में अगर हम बात करें तो 7 करोड़ 68 लाख रुपए के यह बराबर होता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की परंपरा 1969 से शुरू हुई है। हालांकि इसके बारे में 1968 में एक सहमति बन चुकी थी। स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिन लोगों के द्वारा उत्कृष्ट योगदान दिए जाएंगे उनको प्रति वर्ष नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार की तरह ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो 1969 में पहली जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान की गई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये थे रैगनर फिंक्स और जॉन टिनबर्गेन। इनको आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए तथा गतिशील मॉडल विकसित करने के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब थोड़ा देखें 2024 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं हान कांग, उनको गहन काव्यात्मक गद्य के लिए प्रदान किया गया है। इस बुक्स में उन्होंने ऐतिहासिक आघातों का सामना तथा मानवीय जो मानव जीवन की जो नाजुकता है उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं उसका इसमें चर्चा किया गया है कि अब तक की साहित्य के क्षेत्र में अब तक 18 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और अगर कुल हम नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अब तक 65 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। हान कांग की कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो चर्चित हैं। दी वेजिटेरियन को 2016 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुस्तकों के नाम है दी व्हाइट बुक, ह्यूमन राइट्स, लेसन्स। 1995 में इनकी कविताओं का एक संग्रह छपी थी जिसे कि लव ऑफ योसू के नाम से जाना जाता है।
शांति का नोबेल पुरस्कार, हम जानते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया जाता है। 1945 में हिरोशिमा तथा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था और उस परमाणु बम के जो विनाशकारी जो परिणाम हुए थे वे सारी दुनिया उसे जानती है। उस बम के गिराने के बाद कुछ लोग जो बच गए उनका अपना एक संगठन है जिसे कि हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है, और जापान की एक गैर सरकारी संगठन है जिसे कि निहोन हिदानक्यो। निहोन हिदानक्यो एक जो संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, इसके द्वारा यह आंदोलन चलाया जाता है कि विश्व को इस बात के लिए जागरूक किया जाए भविष्य में फिर कभी भी परमाणु बम का प्रयोग न हो सके। ये जो संस्था है लोगों के गवाहों के आधार पर लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। परमाणु बम का दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस संस्था को, निहोन हिदानक्यो को, शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रसायन के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। उनका नाम है डेविड बेकर, टेमिस हसाबिस, जॉन जम्पर। इन लोग को, डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए तथा कंप्यूटेशनल टूल्स विकसित करने के लिए, तथा डेमिस हसाबिस तथा जम्पर को, इन लोगों ने एक अल्फाफोल्ड 2 नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली बनाई है और दोनों को ही एआई के क्षेत्र के लिए जो है रसायन के क्षेत्र में प्रदान किया गया। इससे क्या हुआ, प्रोटीन की 3D संरचना का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया है। जॉन जे हॉपफील्ड अमेरिकी वैज्ञानिक है, जबकि जेफरी ई हिंटन ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक है। इन दोनों ने 1980 के दशक में एक प्रयोग किया था और उसका इस्तेमाल आज के एआई के क्षेत्र में किया जाता है। मशीन लर्निंग तकनीक तथा कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क की नींव रखने में सहायक रहा है। इन्होंने मशीन लर्निंग तकनीक तथा कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का इजाद किया है, जिसका कि इस्तेमाल आज के दौर में चैट जीपीटी तथा इसकी तरह के अन्य जो विधाएं हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। इस तरह से भौतिकी का नोबेल जॉन ए हॉपफील्ड तथा जेफरी ई हिंटन को प्रदान किया गया। मशीन लर्निंग तकनीक क्या है, जिस तरह से एक मानव अपनी की गई गलतियों को दोबारा दोहराता नहीं है और जो संशोधित जो रूप होते हैं या जो गलती की गई जो चीज़ें होती है हमारे ब्रेन में बैठ जाता है, ये चीज़ें गलत है, इसे दोबारा नहीं दोहराया जाना है। ठीक उसी तरह से एक ऐसी तकनीक का इजाद किया गया है ताकि मशीन खुद में सुधार कर सके। अगर कभी उसने कोई गलत किया है तो आप इन फ्यूचर वो सुधार कर सके और वो उसकी गलतियों की पुनरावृत्ति ना करे। इसे ही मशीन लर्निंग तकनीक कहा जाता है कि मशीन सीख रहा है कि हम गलत ना करें, वो खुद में इम्प्रोवाइज करता रहे। दूसरा है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क। जिस तरह से मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक उसी तरह से एआई के क्षेत्र में उसका इस्तेमाल किया गया है और इस इस्तेमाल के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल ये 2 व्यक्तियों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोज तथा गैरी रूकुन। विक्टर एम्ब्रोज मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय में आणविक चिकित्सा कार्यक्रम में काम करते हैं। गैरी रूकुन मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल और मेडिकल स्कूल में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। इन दोनों ने माइक्रो आरएनए की खोज किया है तथा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए इन दोनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मान किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में टेडॉन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन तीनों ने
इस बात का अध्ययन किया कि किसी भी देश के डेवलपमेंट में वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक जो संस्थाएं हैं किस तरह से प्रभावित करती है। मसलन अगर कहीं पर लोकतंत्र है, कहीं पर राजतंत्र है, तो उसका आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पे उदारवाद ज़्यादा है, कहीं पर उदारवाद बंद आर्थिक व्यवस्था है, तो दोनों का आर्थिक विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। जिस क्षेत्रों में क्रांति ज़्यादा हुए हैं, जिस क्षेत्र में क्रांति कम हुए हैं, उन दोनों क्षेत्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़े हैं। इसके साथ साथ जो भी औपनिवेशिक जो काल रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियाँ रही हैं, वहाँ पर आर्थिक विकास कैसे रहे हैं, और जो ब्रिटिश औपनिवेशवाद की जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर क्या प्रभाव पड़े हैं। तो इन चीज़ों का अध्ययन इन्होंने किया है और यह दिखाया है कि हमारा जो आर्थिक विकास जो होता है वो कैसे होता है। तो इनका नाम मैं एक बार पुनः मैं ले लेता हूँ। डेरॉन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार को टायरिंग रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा हम भारत में अब तक जो नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं जिन लोगों को, एक बार मैं उनका नाम लेकर के यादें ताज़ा करना चाहूँगा। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1930 को चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य करने के लिए दिया गया था। 1968 में हरगोविंद खुराना को प्रदान किया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने अनुवांशिक कोड तथा प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य किया था। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए प्रदान किया गया। मदर टेरेसा का जन्म मैसिडोनिया में हुआ था। वे भारत में आकर बस गई थी, रहने लगी थी, और 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। जिस वर्ष उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला अर्थात 1979 में, उसके एक साल के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी प्रदान की। 2016 ईस्वी में पोप ने उन्हें संत की उपाधि प्रदान की थी। 1983 में स्वर्णम चंद्रशेखर को तारों के विकास और संरचना के महत्व के भौतिक प्रक्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन करने के लिए प्रदान किया गया। ये अविभाजित भारत अर्थात उस समय लाहौर में इनका जन्म हुआ था। बाद में इन्होंने यूएसए का नागरिकता ग्रहण कर लिया। 1989 में दलाई लामा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्हें अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 ईस्वी में वेंकट रामन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में बच्चों तथा युवाओं के दमन के विरुद्ध उनके संघर्ष तथा सभी बच्चों की शिक्षा के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 ईस्वी में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। इन्होंने वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए, उनके प्रायोगिक कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और दो व्यक्ति अंत में मैं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वो भारतीय नहीं थे, वे ब्रिटिश मूल के थे, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था। ये आज़ादी के पहले की घटना है, वो इनका जन्म यहीं हुआ था। उनका नाम है 1902 ईस्वी में जिन्हें मिला रोनाल्ड रॉस। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया गया। इन्होंने मलेरिया पर कार्य किया था। इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। और 1907 ईस्वी में रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। इस तरह से मित्रों, हम लोगों ने देखा कि नोबेल पुरस्कार की समिति कौन है, धनराशि कितने प्रदान किए जाते हैं, 2024 में किन किन क्षेत्रों में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तथा अब तक भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, थैंक यू।